हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है उसका जो एक्सरसाइज 12.2 है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई की वैल्यू जो यूज़ करनी है हमें 22/7 यूज़ करनी है जब तक ना बोला जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, पहला फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एन एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली जा रही है। सो देखो बेटा, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सारा बेसिक्स मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक, देखो सेक्टर है तो बेटा सेक्टर कहाँ बनता है, सर्कल में ही बनेगा। चैप्टर का नाम हम जानते हैं क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। ये मेरा सेंटर है, सपोज करूँगा ये सेंटर है। एक सेक्टर काटा गया, सेक्टर कैसे काटता है, रेडियस के थ्रू। ठीक है, ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस काट लिया गया है। ठीक है, जिसकी रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। जो एंगल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री दे रखा है सिंस गिवन। ओके बेटा, गिवन क्या है हमारे पास, जो थीटा है वो 60 डिग्री है एंड जो रेडियस है बेटा वो कितना डिग्री है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कैसा सेक्टर है बेटा, माइनर सेक्टर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स बना रहा है ना छोटा वाला माइनर सेक्टर, उसका हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर तो 6 इंटू 6, 0 से 0 कटा, 6 6 6 2, सॉरी यहाँ से काट लो, 6 से 6 कैंसिल, 22 इंटू 6/7 बचा। तो 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 13/7। सो आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये हमारे सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। क्लियर, एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ज़रूर मेंशन करना है, यूनिट नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो बेटा, हमारे पास एक जो सर्कल है ना, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसका क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रेंट समझते हैं ना, 4 टुकड़े में आपने एरिया को बांट दिया, तो 4 टुकड़ों में जब बांटोगे तो ऑब्वियसली ये हो रहा है 1990 अगर ईच एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे। लेकिन सर्कल का एरिया निकालो और 4 से डिवाइड कर दो तो क्वाड्रेंट आ जाए। लेकिन मेन इश्यू हमारे पास अभी क्या निकल के आ रहा है कि हमें इसका रेडियस नहीं मालूम। ये मान लेते हैं ये सेंटर है बट रेडियस नहीं मालूम। लेट जो रेडियस है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा, सरकमफ्रेंस गिवन दे रखा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, फॉर्मूला 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है 22, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें फाइंड करना है। 22 1 ज़ा 22, देखो 7 यहाँ अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में। सो जो रेडियस हमें नहीं पता था वो हमें मालूम चल गया है, कितना है बेटा, 7/2 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, वो क्या होगा, फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर, क्वाड्रेंट बोले तो 4 से डिवाइड कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7/2, 7/2 और टोटल के अपॉन में कितना है 4। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ऊपर आ जाएगा 11 इंटू 7, 77 अपॉन में 2 और यहाँ है 4। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं 4 के। आपको पता है लॉजिक, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है एंड डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 70। ठीक है, तो 77
अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको, तो देखो बेटा, ये घड़ी जो होती है वो भी सर्कुलर फॉर्म में ही होती है। हमारे पास एक मिनट की सुई है, ठीक है। देखो ये भी सेंटर है हमारा ओ, ये हमारी एक मिनट की सुई है, सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है। वो 5 मिनट में यहाँ पर आ जाती है। तो 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया? देखो ये एक्चुअली रेडियस है, कितना एरिया कवर किया, ये क्या है, एक सेक्टर बना रहा है। ये क्या बना रहा है बेटा? एक सेक्टर बना रहा है। सो अगर मुझे थीटा मालूम चल जाए, हमें अभी पता क्या नहीं है बेटा, हमें अभी थीटा पता नहीं, रेडियस पता है। रेडियस कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस है। सो गिवन जो रेडियस है बेटा आर, वो हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड थीटा। ओके बेटा, सो आप क्या लिखोगे यहाँ पर प्रॉपर वे में? आप जानते हो जो एक सर्कुलर, जो बेटा यहाँ से 60 मिनट में एक चक्कर पूरा होता है, ठीक है। घड़ी की जो सुई होती है वो अगर यहाँ से चलेगी और फिर से यहाँ से चलते हुए यहीं पे ख़त्म होती है, तो उसे एक रोटेट होने में 60 मिनट लगते हैं। 60 मिनट उसे चाहिए होता है कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा बेटा मैं? तो यहाँ पर लिख सकते हो वी नो दैट, क्योंकि थीटा निकालना है ना हमें, तो ये लिखना पड़ेगा। वी नो दैट इन 60 मिनट्स, ठीक है, इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड rotates 360 डिग्री। therefore इन 5 मिनट्स की बात कर रहे हैं, तो 5 मिनट्स में कितना रोटेट होगा वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो तो 1 मिनट में कितना, अगर 60 मिनट में 360 मुड़ता है ना, तो 1 मिनट में कितना मुड़ेगा? 360/60 कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, ये 1 मिनट के लिए। हमें 5 मिनट के निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 टाइम 6 पंजे 30, तो जो डिग्री आ जाएगी, थीटा जो हमें आ जाएगा वो 30 मिल जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, अब आगे का काम कर दो। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 30 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है बेटा? 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास कितना है? 14 इंटू 14। 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 7 2 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा। सो ऊपर है 22 इंटू 7, नीचे है बेटा 3, ठीक है। 22 इंटू 7 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं छोड़ दो, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप डिवाइड कर सकते हो, डेसिमल में आंसर ला सकते हो, बट यहाँ छोड़ोगे तो इनफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ये भी और दूसरा भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द सेंटर, एंगल थीटा हमें 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर बोला है, वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। मेजर सेक्टर निकालने के लिए बोला है हमसे, ठीक है। क्या निकालना है बेटा? मेजर सेक्टर निकालना है, सेगमेंट नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। सो मैं आपको फिगर बनाता दिखाता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। सो ये सेंटर बना देते हैं बीचों बीच, ये मेरा सेंटर है। सो मैं अगर कोड की बात करूं तो कोड मेरा ये मेरा कोड है, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको थोड़ा वाइट कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको थोड़ा वाइट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मैंने इसको वाइट कर दिया,
ठीक है, कलर करने पे थोड़ा सही बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा लेके देता हूँ। ये क्या है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट जो कि मुझे निकालनी है। ओके, और उसके साथ साथ मुझे ये जो पोर्शन है जिसको मैं थोड़ा ना पिंक पिंक कर देता हूँ, पिंक 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 लिप्स वाला गाना याद आ जा रहा है इससे, है ना। ये पिंक मैंने कर दिया इसको। लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है, मेरा नहीं है फेवरेट कलर पिंक, मेरा फेवरेट कलर ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ का यही होता है। आपका क्या फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, सो ये चीज़ निकालनी है, मेजर सेगमेंट। इसे ये जो पिंक कलर की है मैंने मेजर सेगमेंट बोला, मेजर सेक्टर हमें ये निकालना है। ओके बच्चों, ओके। तो सबसे पहला वाला पार्ट एक्चुअली हमें गिवन क्या क्या वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, ओके, एंड रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर बोला है। इसी चीज़ की तो ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बेटा माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमें निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके बच्चों, यही होता है, नो डाउट यही होता है, बिल्कुल यही होता है। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, थीटा हमारे पास है 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है बेटा 10, 10 इंटू 10, 1/2, रेडियस हमारे पास 10 का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू है 90। आपको पता होगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, 4 टाइम्स कटा 2 5 और खा सकते हो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 25/7, और यहाँ से आ जाएगा 100/2 इंटू 1, 50। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो देखो बेटा, 25 और 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है इसमें, तो 3.14 लेना। ओके बेटा, 3.14 ही लेना, क्योंकि जो बोला जाए वही करना है। अपनी तरफ से कुछ करोगे तो दुविधा में पड़ जाओगे, है ना, तो हम दुविधा में नहीं पड़ना चाहते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो, उसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, है ना। कुछ भी अपने से नहीं करना है, सारा आज्ञाकारी शिष्य बनना है आपको। 90/360, पाई की वैल्यू 3.14, और आर हमारे पास ये 4 आ जाएगा। यहाँ से 100 314/4, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 78.5, और यहाँ से 50 माइनस कर दोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चा, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। थीटा बाई 360, ठीक है, ये चीज़ हो गई, और ये भी हो गया। ठीक है, आंसर तो सही है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये हमने निकाला माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकाला। अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, मेजर सेक्टर। सो देखो बेटा, दो तरीके हैं। मेजर सेक्टर कैसे निकलता है, जब सेकंड वाला पोर्शन हम निकाल रहे हैं, मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है ना, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, जब बेटा इस टोटल में से तुम इस वाले पार्ट को माइनस करोगे तो ये सब बच जाएगा, वही तो हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जस्ट अभी ये माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला होता है, ये वाला पोर्शन ये तुमने अभी निकाला 78.5, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारे पास 10 का स्क्वायर, 78.5, तो 3.14 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 314, 78.5। ठीक है, ये जब आप करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। तो 314 में से माइनस कर दो, 314 में से क्या माइनस करना है, 78.5। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप जो मैंने अभी 1 से लेकर 4th क्वेश्चंस कराए हैं आप तक सब समझ चुके होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, दिक्कत है ना बेटा, एक बार दोबारा देखना, तिबारा देखना, रिवीजन करना, एक बार समझने के बाद दोबारा वीडियो ज़रूर देखो और फिर उसको कॉपी में करो तो उस बात ज़्यादा बढ़िया होता है। एक बार देखो, 2 बार देखो, तीसरी बार कॉपी में खुद से बनाते हुए देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।